बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में और साथ खैरियत से हो। तो जनाब, ये है मेरा संडे का व्लॉग। और सुबह उठ के हो रहा है नाश्ता हो रहा है डबल रोटी और अंडे का। तो बस इसके बाद जो है फिर मैं अपने आज क्योंकि संडे का दिन है तो हस्बैंड जो है लाज़मी बात है घर में ही होंगे। तो देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। तो आज जो मेरा इरादा है दोपहर के खाने में पकाने का, तो ज़ाहिर-सी बात है ये हम लोग नाश्ते में ही डिसाइड कर लेती हैं हम ख़वातीन के क्या बनाएँगे। तो यही होता है कि नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं अपने खाने की तैयारी वग़ैरह करने लग जाती हूँ और घर के कामों के बाद। तो आज जो है सबसे पहले जो है ना मैं ये कीमा चढ़ाऊँगी। आज मेरा इरादा है, हस्बैंड ने फ़रमाइश करी थी कि हरी मिर्च कीमा बनाना खड़े मसाले का। तो इसके लिए जो है ना मैंने पर्दे का कीमा लिया है ये 1 किलो। और इसको मैं सारे खड़े मसालों के साथ चढ़ा दूँगी, जैसे ये प्याज़ है, ये सारा गरम मसाला है, और जिसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंगे, ये सब डाल के, और टमाटर और हरी मिर्चें वग़ैरह सब डाल के जो है मैं इसको चढ़ा दूँगी सौंध के। उसके बाद जो है फिर मैं अपने करूँगी किचन का रुख। तो सबसे पहले जो है मैं कीमा चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब जो है इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हल्दी डालूँगी आधी चम्मच, और पिसी हुई मिर्चें डलती नहीं है पर मैं थोड़ी-सी डाल रही हूँ इसमें। और क्योंकि हरी मिर्च कीमे में ना सिर्फ़ हरी मिर्च का ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। और लेकिन मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि आजकल की तो हरी मिर्चें मुझे तो इसमें कोई तीखापन लगता ही नहीं है। नमक डाल रही हूँ और हस्बे ज़ायक़ा और पिसा हुआ धनिया और लहसुन, अदरक, ये सब डाल के मैं चढ़ा दूँगी इसको। थोड़ा-सा ऑयल डाल के हरी मिर्च ऐसे मैं लंबी करके डाल रही हूँ। उसके बाद में भी जब बनाऊँगी तो उसमें मैं थोड़ी-सी और डालूँगी हरी मिर्चें काट के। उसके बाद जो है फिर मैंने अपने बर्तन वग़ैरह धोए, किचन की तरफ आ गई। और हमारे यहाँ लाइट जाती है ना, तो क्योंकि घर मेरा बंद है तो जो है अंधेरा-अंधेरा सा दोपहर का टाइम भी होता है, सुबह का तो ऐसा अंधेरा-अंधेरा सा लगता है, क्योंकि घर हमारा बंद है और लाइट जाती है ना, तो इमरजेंसी लाइट जलाने के बावजूद भी इतना अंधेरा-अंधेरा सा लगता है। तो आप बस अब जो है मैं ये बर्तन वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद, और आज जो है हस्बैंड घर में हैं, तो दोपहर का देखती हूँ क्या करती हूँ। तो मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मैंने चढ़ा दिया है कीमा। अब देखते हैं कि मैं दोपहर को क्या करती हूँ। वैसे तो मैंने मूँग की दाल बनाई थी कल, तो यही होता है जो कल का खाना होता है वो दोपहर में मैं रख लेती हूँ। लेकिन क्योंकि ये संडे है और संडे में तो शोर ये करेंगे नहीं कि सिर्फ वो दाल ही खा लें तो अब जो है मैं अपना किचन जो है साफ़ कर रही हूँ। और कीमा देखिए मेरा चढ़ा हुआ है, और किचन जो है मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये अरीबा साहिबा का आज मूड हुआ है, वो कभी कभार नीडो बुनियाद पीती हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं पीती कि रेगुलर को पिए तो सुई को फ़ायदा हो और मैं भी मुतमईन रहूँ। लेकिन वो कभी कभार, अब जैसे ही इनका दिल चाहा, इन्होंने बोला अम्मी मुझे दूध बना दें बुनियाद, तो फिर मैंने फ़ौरन, देखें आपको अरीबा हाय कर रही हैं। और जब मैं इसके लिए बनाती हूँ ना, तो मुझे कहती है पहले आप मुझे खिलाएं ऐसी, उसके बाद फिर ये दूध पीती है ये। तो बस अब जो है मैं इनको दूध बना के दे दूँगी। आवाज़ इसलिए इतनी, सांस भी इतनी इसलिए फूल रही है कि गले में काफ़ी दर्द है, मेरे जो टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो मुझसे सही से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, वीडियो काफ़ी तवील, यानी कि हो गए दिन, हो गए 5-6 दिन हो गए और मेरी वीडियो नहीं गई। आज तो मुझे हर हाल में वीडियो भेजनी है। तो बस अब जो है मैंने अरीबा को दूध बना के दिया, अब अरीबा पी रही हैं दूध। और अब दोपहर के खाने की सोच रही थी कि क्या करूं, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि कुछ भी मत करो, रोटी, दाल तो रखी हुई है, रोटी भी है, तो बस ये कि मैं तिक्के मंगा लेता हूँ। मुझे पता है इन लोग का सिर्फ दाल से तो गुजारा होता नहीं, तो हस्बैंड ने जो है फिर ये तिक्के वगैरह मंगा लिए थे, और रोटी भी रात की रखी हुई थी, वो दाल भी, क्योंकि रात को जो है रोटी मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मुझे दोपहर में बनाना ना पड़े। तो मैं रात को अक्सर रोटी ज़्यादा ही बनाती हूँ, अक्सर नहीं, हमेशा अमूमन ज़्यादा ही बनती है। तो बस ये चिकन टिक्के मंगा लिए थे इन्होंने, और क्या कहते हैं, दाल रखी हुई थी मूँग की,
पतली दाल जो बनती है वो निकाल ली थी। और हस्बैंड ने आज फरमाइश करी कि गाजर की खीर खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो रात के टाइम जो है ना गाजर की खीर भी तुम बना देना। तो जो है उसकी रेसिपी फिर मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। तो बस नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर शाम की चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं तैयारी में लग गई थी रात की। तो उसके लिए जो है मैंने गाजर आधा किलो के करीब ले ली थी, और 1 किलो के करीब मेरा दूध था। तो एक ही वक्त के बस 5-6 अफराद के लिए मैंने ये खीर बनाई थी, झटपट बन गई थी 1 डेढ़ घंटे में। तो बस इसकी रेसिपी आपसे मैं इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। अब ये जो पक गई थी मेरी ये खीर, तो इसके बाद मैंने ये कुछ नट्स थे उनको मैंने काट लिया था, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। जब ये ठंडी, अब ठंडी होने के लिए रख दूँगी, तो फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग रात को खाएँगे खाने में। और अब देखें ये मेरा कीमा जो है ये भी भुनाई पे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको चढ़ाने के बाद जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया था तो बंद कर दिया था। अब जो है मैं इसने इसका पकाने का प्रोसीजर शुरू करा है। और इधर देखें ये गाजर की खीर भी मेरी झटपट तैयार हो गई। और इधर मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं और कुछ पराठे के हरी मिर्चें कीमे के साथ। और हरी मिर्चें कीमा जो है ना, पर्दे का जो गोश्त कीमा होता है ना उसका बेहतरीन बनता है बनिस्बत आप जो आम कीमा लेते हैं ना, पर्दे का कीमे का बहुत अच्छा हरी मिर्चें कीमे वो बनता है कीमा। तो बस अब ये मैंने कुछ रोटी बनाई है, कुछ पराठे बनाए हैं। आप लोग अगर मुझसे कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में कि मैं आपसे गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करूं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। और इधर देखें ये मेरा जो कीमा है, हरी मिर्च कीमा, ये भी भुनाई पे आ गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और इधर मैं अपने ये पराठे भी तैयार कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। और तबीयत आजकल ज़रा सही नहीं चल रही है, गले में बहुत तकलीफ़ है, बुखार भी। बुखार हम मुझे ही नहीं बल्कि हर घर की में यही कहानी हो रही है कि एक दो अफराद को लाजमी बुखार चढ़ रहा है। बस इसमें यही है कि गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए और एहतियात करी जाए। अदरवाइज़ ये हर घर में ना बुखार का वायरस फैला हुआ है इस वक्त, और गले और खांसी ज़ुकाम। अब जो है मैं सारे पराठे कर लूँगी तैयार, उसके बाद फिर जो है हम खाएंगे खाना। और कितने सिंपल तरीके से अपना कीमा, हरी मिर्ची कीमा। इसमें जो है मैंने जब मेरा भुनाई पे जब आ गया था, मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने इसमें जो अदरक होती है बारीक कटी हुई, वो भी मैंने इसमें डाली थी। काफ़ी वो अच्छी लगती है, इसमें कच्ची आती है मुंह में, बहुत अच्छी लगती है। बस अब सब पराठे में कर लूँगी तैयार। और आ गया। और अब जो है अब निकालूंगी मैं सबके लिए खाना। ये देखिए ठंडक है ना। आज हम कीमा पराठे खा रहे हैं मौसम के हिसाब से। ये हस्बैंड की ही फरमाइश थी कि मौसम के हिसाब से जो है तुम जो है कीमा, हरी मिर्ची कीमा और पराठा बनाओ, पराठे। तो अब जो है कि जाती हुई सर्दियाँ हैं, तो मैंने कहा चलो एंजॉय कर लेते हैं। और अब देखें ये कितना धुआं निकलता है कि वो ठंडक सी होती है ना, तो ये स्टीम जब निकलती है ना तो और धुआं सा ऐसे ही बनता है। तो बस मैंने इसके साथ जो है मूली काट ली थी। और खीर जो है मैंने ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि वो गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है, चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो। वैसे मुझे तो खीर दोनों तरीके से अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है और गर्म भी अच्छी लगती है। बस अब जो है मैं सबको निकाल के दे रही हूँ। तो व्यूअर्स आप भी आ जाइए, हमारे साथ शेयर कर लीजिए हरी मिर्ची कीमा। अब दूंगी मैं सबको खाना, और अब हम करेंगे अपना खाना एंजॉय। देखें कितना
ज़बरदस्त लग रहा है शक्ल से ही। इसमें जो है ना गरम मसाला अच्छा डलना चाहिए, हर चीज़ जैसे गरम मसाले की बड़ी इलायची, बादियान के फूल और छोटी इलायची, सब गरम मसाला जो है ना भरपूर इसमें डलना चाहिए, तो उसी से ही जो है ना ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, मैं इसमें दही वगैरह नहीं डालती, अगर आपको डालना हो तो टमाटर और दही दोनों साथ डाल दें, मैं सिर्फ टमाटर डालती हूँ इसमें, दही नहीं डालती। बगैर दही के मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद जो है खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर जो है हम लोग, मैं तो भैया कंबल में अरीबा के साथ दुबक के बैठ गई थी, इतनी सर्दी सी लग रही थी। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो सबको निकाल के दे रहे थे, और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। गाजर की ये खीर जम भी अच्छी गई थी, क्योंकि सर्दी है ना तो फ्रिज में रखो तो फ़ौरन ही जम जाती हैं। कस्टर्ड हुआ, खीर हुई, और गर्मियों में तो जमने में भी बड़ा टाइम लगता है। और ये देखें हम लोग कंबल में बैठे हुए हैं, और मेरे शौहर जो हैं निकाल के दे रहे हैं सबको। बस हम 5 ही अफराद थे, तो हम लोग के लिए ये 1 किलो दूध की बहुत थी, और ये बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। और अब इसी बाउल में जो है हम सबको देने के बाद मेरे शौहर तो जो है ना इसी बाउल में शुरू हो गए थे। और अब जो है मुझे निकाल के दे रहे हैं। ये देखें, अब हमने करी खीर एंजॉय, तो व्यूअर्स आप भी आ जाइए हमारे साथ, शेयर कर लीजिए। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, में रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।